गॉड। अब मैं आपसे सीधे से सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा। मान लीजिए मैं मोहन कुशवाहा से पूछता हूँ, मोहन 3 साझेदार हैं, ए बी और सी, ठीक है? ठीक है मोहन? हाँ। अब 3 साझेदार हैं, इनका लाभ हानि अनुपात जो है वो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, 2:1 है। लिख ले, ए बी सी 2:1। सबको लिखे जरा इस क्वेश्चन को, ए बी सी 2:1, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा। ए बी सी 2:1, ठीक है? फिर आप प्रॉफिट लिखिए, प्रॉफिट 60,000। सर हम थोड़े लेट हो गए सर, आज आपने क्या बता दिया अभी? मैंने ये बताया कि ए बी, आपको लिखते जाना है क्वेश्चन जो मैं बोलते जा रहा हूँ, ए बी सी लिखिए और 2:1 लिख लीजिए। ए बी सी 2:1 मतलब ए बी सी 3 पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। यस सर। और प्रॉफिट है 60,000। यस सर। अब हमसे गलती क्या हुई है, प्रॉफिट जो है आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में मैं भी बोलूंगा मैं, है ना, लाभ को गलती से बराबर बांट दिया गया। प्रॉफिट हैज बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लाभ को गलती से बराबर बांट दिया गया है। प्रॉफिट हैज बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। अब इस गलती को मैं क्या करूं, ये हमको समझ। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, उससे आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, जैसे आप मुझे विजय ने भेजा है कि 24-24 12,000 उनको मिलना चाहिए था, 12-12 यस सर, यही मिलना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, आप पहले इस स्थिति को समझिएगा। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर एक ये बात होती है कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम व्यापारिक खाता बनाते हैं, फिर लाभ हानि खाता बनाते हैं, फिर लाभ हानि विनियोजन खाता बनाते हैं, और लाभ हानि विनियोजन खाते के साथ साथ हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पूंजी खाता बनाते हैं पार्टनर्स का। फिर ये दोनों बनने के बाद आखिर में हम बैलेंस शीट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बैलेंस शीट बनाते हैं। इतना क्लियर है क्या सबको? पहले इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर करें। किसी भी साझेदारी व्यवसाय के अंदर सबसे पहले हम व्यापारिक खाता बनाते हैं, फिर लाभ हानि खाता बनाते हैं, लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं, पूंजी खाता बनाते हैं, और फिर लाभ हानि वितरण खाता बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बात इतनी सबको क्लियर है क्या? ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? ये कुछ लोग सर क्या, कौन सा टॉपिक? यस सर। अरे कोई भी टॉपिक की बात ही नहीं, तो टॉपिक वापिक छोड़ दे, जितनी बात बोली उसकी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? ये कुछ बच्चे जैसे विक्रम पटेल और नीचे जैसे वैभव और ये शिवी शिवानी, ये सब आप लोग हाँ है ना, तो कुछ बोलो बीच बीच में, पार्टिसिपेट करो क्लास, है ना? ये ऐसा थोड़ी कि चुपचाप बैठे रहने से काम है ना? आपको कुछ क्लास के अंदर जवाब देना पड़ेगा, हाँ ना या यस नो।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मूवी थोड़ी चल रही है। यस सर। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम व्यापारिक खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, उसके बाद लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं, पूंजी खाता बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लें। ये हम जो चीज बनाते हैं, ये सब तीनों चीजें जो बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें हम कब बनाते हैं? साल के अंत में। साल के अंत में मतलब 31 मार्च को, या फिर अगर साल हमारा 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है तो 31 दिसंबर, तो 31 मार्च 31 दिसंबर को जो भी साल खत्म हो रहा है उस समय हम बनाते हैं अकाउंटिंग ईयर जो मानते हैं। अकाउंटिंग ईयर। बिल्कुल, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर जिस दिन खत्म होता है उस दिन हम बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब हुआ क्या, हमने जब इस साल का हम प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे, तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस मैंने आपको जो 60,000 का दिया है, वो प्रॉफिट हमें 2:1 के अनुपात में बांटना चाहिए था, लेकिन वो हमने सभी साझेदारों को इक्वली बांट दिया 1:1 के अनुपात। और बांटने के बाद हमने बिजनेस की बैलेंस शीट भी बना दी, बैलेंस शीट भी बन गई। अब बैलेंस शीट बन के कब गई? बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बन गई, 31 मार्च को बन गई। फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, अगला साल चालू हो गया, तब हमें मालूम पड़ रहा है कि अरे यार पिछले साल तो हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया, हमसे गलती हो गई। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बांटने की गलती जो हुई है वो हमें मालूम कब पड़ी? जब वो साल बंद हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, बैलेंस शीट बन गई, अगले साल स्टार्ट हो गया, नया साल आ गया, उसके भी 1-2 दिन हो गए जो भी है, तब हमें मालूम पड़ा। जब तक हम प्रॉफिट बांट रहे थे, जब तक पिछले साल में थे, तब तक हमें नहीं मालूम था। हमें अगले साल जब हम आए तब मालूम पड़ा। हाँ बोलो हेमलता। हेलो। हेमलता का फोन था, मैं समझा उसको कोई दिक्कत आ रही होगी ज्वाइन करने में। तो ये देखिए, अभी मैंने क्या कहा, हमने उस साल का प्रॉफिट लॉस बांट दिया कि बराबर, बैलेंस शीट बन गई, नया साल आ गया, तब जाके हमें मालूम पड़ा। ये बात क्लियर है सबको? कब मालूम पड़ा हमें? अगला साल चालू हो गया। अब मैं क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। मैंने आपको सिचुएशन दी है, आपने सबने क्वेश्चन लिखा है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है। मैं इसको यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रॉपरली तरीके से, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इनको अगर हम प्रॉफिट इनके रेशियो में बांटते, अनुपात में, तो फिर हमें 24,000 24,000 12,000 24,000 और 12,000 देने, 12,000, लेकिन 20,000 20,000 बढ़ गया। बीस हजार देखिए हमको बांटना था 24,000 24,000 12,000, और हमने गलती से 20 बांट दी। ये गलती समझ में आ गई सबको? क्या गलती हुई अपने से? यस सर। यस सर। किसी को कोई चीज पूछना हो, समझना हो तो दोबारा बोलिए मेरे से। सर गलती वैसे भी कर सकते हैं ना, जैसे 2:2:1 दिया है तो 1:2:2 कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी सर गलती, जैसे यहाँ पे तो बराबर हो गया है। वो गलती कुछ भी हो सकती है। हम 3-2-1 हो सकता है,
दो दो एक की जगह, बस दो दो एक की जगह कुछ भी हो सकता है। दो दो एक तो करना था, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। यस सर। तो अब हमको ऐसे बांटना था, हमने ऐसे बांट दिया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? सर इसकी में से सी की में से 8,000 कम करके ए बी के रेशियो में बांट देंगे उन दोनों को। तो इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी सी अकाउंट डेबिट 8,000 टू ए टू बी। सी से 4,000 8,000 4,000 लेकर हम ए और बी को 4-4,000 दे देंगे। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। सी से लेना है ना, तो सी की कैपिटल से काट देंगे 8,000 रुपए और ए को दे देंगे 4,000 और बी को दे देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता तो अब दोबारा बना नहीं सकते, वो तो बन चुका पिछले साल और वो बंद हो गया है, बैलेंस शीट बन गई है, दोबारा नहीं बन सकता। लाभ हानि खाता भी दोबारा नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। अब तो बस ये हो सकता है कि पैसा ऊपर के ऊपर ले लो और ऊपर दे दो। अब बस कैपिटल में से एडजस्टमेंट हो सकता है, पूंजी खाते में से हम एडजस्ट कर सकते हैं, पूंजी खाते में उसका समायोजन हो सकता है, जिससे लेना है उससे ले लिया, जिसको देना है उसको दे दिया। अब दोबारा से हम वो नहीं कर सकते, दोबारा से हम लाभ हानि विनियोजन खाता वगैरह नहीं बना सकते। बात समझ में आई आपको? तो यही टॉपिक अब हमें करना है, यही टॉपिक अब हमें करना है। लेकिन अब यहाँ पे करने के लिए दो चीजें, ये तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया मैंने और ये आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और इसको समझा आपने, ये समझाने के लिए दिया था। ये जो इसका एंट्री है इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन लेखा। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है, इसको हम कहते हैं समायोजन लेखा। ये समायोजन की जो हमारी एंट्री है इसको करना ही मुख्य काम है, यही तो करना है अपने को। लेकिन जैसा मुझे अभी बताया आपने फटाक से कि भाई 4,000 रुपए ए को देना है, 4,000 रुपए बी को और देना है और सी से 8,000 रुपए ले लेंगे, ये आपने ये टेबल देख के तुरंत बता दिया। हमें इस टाइप के प्रश्नों के अंदर दो चीज करनी पड़ती है, एक तो हमें एंट्री करनी होती है, ये जो मैंने एंट्री की है, और उस एंट्री को करने के लिए हमें एक टेबल या फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसको कहते हैं वर्किंग नोट। हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ती है। तो वर्किंग नोट के अंदर हम ये निकालते हैं किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम ये करेंगे, इसमें दो चीज करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है अमृता। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीज है। जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई प्रॉफिट हमें बांटना था 2-1 में, हमने बराबर बांट दिया, तो आप क्या करोगे? आपको दो चीज करनी है, एक तो ये एंट्री करनी है और इस एंट्री को करने के लिए वर्किंग नोट करना जरूरी है। वर्किंग नोट करना जरूरी है। अब सवाल उठता है, ये तो मैंने ऐसे बनाया है, इसको सही तरीका क्या है इसका बनाने का? इसके बनाने के बहुत सारे तरीके, हम सब तरीकों में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ दो तरीके समझाऊंगा, बस दो, इसलिए कि दो, चलो दो तो बता देते हैं, ठीक है, इसलिए ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ टोटल। इस टोटल को मैं फर्म भी बोल सकता हूं, वो कोई खास बात नहीं। जब मैंने प्रॉफिट बांटा बराबर बराबर, तो मैंने जब उनको प्रॉफिट दिया होगा तो मैंने क्या किया होगा, मैं यहां लिखूंगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली मैंने उनको प्रॉफिट बराबर बराबर बांट दिया है। तो जो बराबर बराबर प्रॉफिट बांटा है, ये प्रॉफिट मुझे वापस लेना है, टेकन बैक, उल्टा लिया गया, वापस लिया गया, ये प्रॉफिट में वापस ले सकता हूं। कितना कितना? 20,000। 20,000 किससे? 20,000 ए से, 20,000 ए को दिया तो मैं 20,000 ए से लूंगा, ठीक है, मैं 20,000 ए से लूंगा, मैं 20,000 बी से लूंगा, मैं 20,000 सी से लूंगा। तो फर्म के पास 60,000 रुपए प्रॉफिट पूरा का पूरा वापस आ गया। और ये प्रॉफिट को मैं दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं।
कैसे 2:1। तो कैसे कितना दूंगा? ए को दूंगा मैं 24,000 रुपए, 24,000 बी को मैं दूंगा 24,000 रुपए, सी को मैं दूंगा 12,000 और इस ढंग से पूरा 60,000 रुपया मैं वापस कर दूंगा। फिर मैं यहां डिफरेंस निकाल लूंगा। डिफरेंस कैसे? ये टोटल तो 60 ये टोटल नील हो गया, डिफरेंस 0। इसमें 20 वापस लिया, 4 24 दिया, तो 4,000 रुपए इसको कम मिले, शॉर्ट इसको कम मिले। मिले 20, मिलने थे 24, इसको भी 4,000 रुपए कम मिले। और इसको 8,000 रुपए ज्यादा मिल गए, एक्सेस। तो जिसको ज्यादा मिल गए उससे ले लेंगे। सर। हाँ सर इसमें रेशियो वो नहीं निकालना पड़ेगा, जिसको कम मिले उसको उतने दे देंगे? हाँ वही मिला ना, ये हम जो वापस रेशियो तो नहीं निकालना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। इसको हमने 20,000 दे दिए, देने थे 24, 4,000 कम दिए, तो एक को 4,000 और दे देंगे। सी से लेके इन दोनों को दे देंगे। और सी से 8,000 रुपए लेकर 4,000 क्या लिखे? शॉर्ट की क्या लिखा? सॉरी क्या कह रहे हैं? सर 4,000 ये शॉर्ट लिखे कि क्या? शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट कम। 4,000 रुपए इसको कम मिले, बी को 4,000 रुपए बी को कम मिले, और ए को 4,000 रुपए कम मिले। सी को 8,000 रुपए ज्यादा मिल गए। ये बात समझ में आई? यस सर। इसको एक तरीके से और लोग करते हैं, इसी में बदलाव करते हैं। कोई मुझे बताएगा कि जब हम प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को हम उनके पूंजी खाते में क्या करते हैं? उनको डेबिट करते हैं कि उनको क्रेडिट करते हैं? जब हम प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स को, तो उनके खाते में हम क्या करते हैं? उनके खाते में पूंजी क्रेडिट क्रेडिट करते हैं। तो जब मैं प्रॉफिट वापस लूंगा तो मैं उनको डेबिट करूंगा। डेबिट। तो मैं यहाँ पे जब वापस ले रहा हूं तो उनको ये जो एंट्री है ये डेबिट की है। मैं ए को 20,000 से डेबिट कर रहा हूँ, बी को 20,000 से डेबिट कर रहा हूँ, सी को 20,000 से डेबिट कर रहा हूँ। और जब बांटते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये जो है ये क्रेडिट है। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, वो भी तरीका ठीक है। उसके अंदर ऐसा भी किया जाता है कि अब ये देख लो कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। ए को मुझे डेबिट करना है 20,000 से और ए को क्रेडिट करना है 24,000 से, तो मुझे ए को नेट 4,000 से अब क्रेडिट करना है। बी को डेबिट करना है 20,000 से, मतलब बी से 20,000 लेने हैं, और बी को क्रेडिट करना है 24,000 रुपए से, मतलब बी को मुझे 4,000 से क्रेडिट ज्यादा करना है। ए को डेबिट करना है, सी को डेबिट करना है 20,000 से, क्रेडिट करना है 12,000 से, तो सी को मुझे 8,000 से डेबिट ज्यादा करना है। अब ये इससे हमारी एंट्री आ गई, सी को डेबिट करो और ए को बी को। हम ऐसे भी कर सकते। सर 2 विधि हो गई अब। नहीं, वर्किंग नोट अलग, हमारा समझने का तरीका अलग हो गया। या तो हम सीधे निकाल लें किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, या फिर हम डेबिट क्रेडिट से निकाल लें। लेकिन अभी जो मैं दूसरी मुझे विधि बतानी है, उसके अंदर तो वर्किंग नोट ही अलग ढंग से बनता है, वो अलग है तरीका। ये तो ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिखे या नहीं लिखे वो अपने। क्या होता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है एग्जाम में, उस समय वो उल्टा कर जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी डेबिट क्रेडिट पहले नहीं लिखा था, तो कई बार ये नहीं समझ में आता है कि मैंने यहाँ लिखा था शॉर्ट और एक्सेस, तो ये नहीं समझ में आता है कि भाई अगर ये शॉर्ट हो रहा है तो इसको मैं करूं क्या एंट्री के अंदर, डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं। कई बार ये नहीं समझ में आता है कि बी को शॉर्ट मिला, बी को कम मिला, तो मैं उसको डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं। मुझे कई बार ये नहीं समझ में आता है कि इस एंट्री के अंदर सी एक्सेस हो रहा है, सी को ज्यादा मिल रहा है, तो मैं सी को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं।
तो इसलिए एक तरीका ये भी निकाला गया कि जब प्रॉफिट वापस लो तो उसको डेबिट मानो, जब प्रॉफिट दो तो उसको क्रेडिट मानो। और देख लो डेबिट ज्यादा है तो जितने से ज्यादा है उतने से डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा है तो जितने से क्रेडिट ज्यादा उतने से क्रेडिट कर दो। तो हमको डेबिट क्रेडिट ऐसे में निकालने में आसानी हो जाती है, हम डेबिट क्रेडिट आसानी से निकाल पाते हैं। तो मेरी एंट्री क्या होगी, सी डेबिट टू ए टू बी। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यस सर। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा डेबिट क्रेडिट का मतलब एक और बता दे। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको समझने की, उससे समझते हैं। सर ये डेबिट क्रेडिट वाला नहीं आया सर समझ में। ठीक है समझते हैं, कोई बात नहीं शिल्पी, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इनका लाभ हानि खाता अनुपात लिख दीजिए 2:1। ठीक है, मैं शॉर्ट में दे रहा हूं भाई, पूरी कहानी तो आपको दूंगा मैं बाद में। प्रॉफिट जो है वो 90,000 रुपए है, वो हमने गलती से wrongly distributed in 1:1:1, ये है का। इसको आप लोग लिख लीजिए सब इस क्वेश्चन। ABC 3:1, प्रॉफिट 90,000, हमने गलती से इनको बराबर बराबर बांट दिया। जितना लिख लिया आपने सबने, तो मुझे बताइए। अभी नहीं यस सर लिख लिया। ठीक है विजय पाल, ठीक। अब मैं आप मुझे एक चीज बताइए, बिफोर मैं इस क्वेश्चन को आगे करना आपको सिखाऊं, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि मान लीजिए मैं आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बताता हूं। जब आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, कितने तीन पार्टनर्स हैं, 90,000 को हमने बराबर बराबर बांटा, तो ये मैंने पूंजी खाता बनाया साझेदार। अब आप शिल्पी मुझे बताइए कि जब 90,000 रुपए 90,000 रुपीज हमने 1:1:1 में बांटे होंगे, तो मैंने ये पार्टनर्स के पूंजी खाते में वो 90,000 रुपए किधर लिखे होंगे और कितने कितने रुपए लिखे होंगे? मुझे शिल्पी के जवाब का इंतजार है। सर एक बार और क्वेश्चन बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 90,000 को हमने बराबर बराबर बांट दिया। ये बात समझ में आई? ठीक है दिव्या, तुमसे भी पूछता हूँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो 90,000 जब बराबर बराबर बांटा होगा तो पूंजी खाते में लिखा होगा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं पे। हम प्रॉफिट बांटते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। तो लिखा होगा अपन ने, तो कहाँ कैसे लिखा होगा, मैंने किधर लिखूं, डेबिट में लिखूं, क्रेडिट में लिखूं, कितना कितना लिखूं? 90,000 को बराबर बराबर बांटो ना तीनों में फटाफट। नहीं समझ में आ रहा है शिल्पी? सर ए को 15,000 का क्रेडिट होगा, बी अरे नील होगा। चुप चुप चुप, तेरे से भी पूछा क्या मैंने? इतने आगे भागे जा रहा है। हाँ बता शिल्पी। हाँ
सर समझ नहीं आ रहा। भाई आप प्रॉफिट बांटते हो तो पार्टनर्स के पूंजी खाते में कैसे लिखते हो जब प्रॉफिट बांटते हो? तो ये बताओ मेरे को। प्रियंका, हम प्रॉफिट बांटते हैं तो पार्टनर्स के पूंजी खाते में कैसे लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? सर क्रेडिट साइड लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड लिखता हूँ बाय प्रॉफिट जब पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हैं। तो 90,000 रुपए हमने तीनों को बांटा तो कितना कितना लिखा होगा हमने तीनों में जब बांटा होगा 90? हाँ, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। भाई शिल्पी, प्रॉफिट ऐसी तो बांटते हैं, नहीं बांटते? यस सर। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि प्रॉफिट बांटा होगा तो पूंजी खाते में कैसे लिखा होगा? ऐसे तो लिखते हैं जब प्रॉफिट बांटते हैं तो जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं? उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट। एबीसी को मैंने 90,000 जब बांटा होगा बराबर बराबर, तो मैंने एबीसी को 90,000 रुपए क्रेडिट कर दिया होगा 30,000 रुपए से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर अब आ गई। यस ये मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये प्रॉफिट शिल्पी बताओ, वापस लेना है उनसे, तो मैं क्या करूँ? अब क्रेडिट कर दूं कि डेबिट करूं? डेबिट करिए। शिल्पी, मुझे वापस लेना है प्रॉफिट, में क्या करूं? डेबिट करूं क्रेडिट करूं? जब मैंने प्रॉफिट बांटा तो इनको क्रेडिट किया, जब मैं इनसे वापस लूंगा तो इनको 30,000 से डेबिट करूंगा ना? सर डेबिट करेंगे। कैसे डेबिट करेंगे उनसे? प्रियंका, ये बात समझ में आई कि जब बांटा था तो क्रेडिट किया, जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे? यस सर आ गई। यस सर। तो मैं क्या कहता हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं। मुझे 30,000 रुपए वापस वास्तव में वापस नहीं लेने, सिर्फ बताना है कि वापस लिए, तो बताना है, सिर्फ दिखाना है वापस लिए, ले लिया वापस, लिए नहीं, ले लिए, बोलना है। तो क्या करेंगे? मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट टेकन बाय, प्रॉफिट वापस ले लिया। अब बता देना भी वापस ले लिए, लेना मत, बस बता तो दे कि ले ले, डरा तो दे एबीसी को कि ले रहे हैं वापस ले लिया वापस। कितना कितना लेंगे? 30,000। 30,000 वापस लेंगे। विजय पाल तो आगे आगे सॉल्व करके मुझे आंसर भेजे जा रहा है, मैं अभी यहीं पटका हुआ, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे आगे भेजे जा रहा है। 30,000 वापस ले लिए। जब 30,000 रुपए वापस लोगे तो फर्म के पास 90,000 रुपए वापस आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यस सर आ जाएंगे। तो मैंने जब वापस ले, अब ये 90,000 फर्म को रखने के पार्टनर्स को देने पड़ेंगे दोबारा? पार्टनर्स को देना पड़ेगा। देने पड़ेंगे ना, पार्टनर्स का तो पैसा है, उनका फर्म का थोड़ी है। यस सर। तो मैं प्रॉफिट्स रीडिस्ट्रीब्यूट फिर से बांट देंगे उनको। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सिंपली कि जब ये वापस ले रहे हैं इसको बोल दो डेबिट, और जो हम दोबारा बांट रहे हैं कैसे रेशियो बांटना है उसको बोल दो क्रेडिट। बस इतना। दोबारा कैसे बांटना है? 3:2:1 के रेशियो में। इसको बोल दो 45-30 इसको क्रेडिट बोल दो। तो मैं ये कह रहा हूँ बस आपसे, मैं ये कह रहा हूँ ये 90,000 रुपए मैं वापस बांट रहा हूँ कैसे? 3, 2, 1 के। तो 45,000 रुपए, 30,000 रुपए और ये 15,000। अब देख लें किसको ज्यादा मिल गया, किसको कम मिल गया। यहाँ पर 30,000 से ए डेबिट हो रहा है और 45,000 से क्रेडिट हो रहा है, मतलब 15,000 से ए को क्रेडिट करना है। बी डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है तो इसको कुछ नहीं करना। नहीं। सी डेबिट 30,000 से हो रहा है, क्रेडिट 15,000 से हो रहा है, तो 15,000 से डेबिट हो रहा है, तो 15,000 से इसको डेबिट करो। तो मेरी एंट्री क्या बन गई? सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी को जैसा गलती से बांट दिया उसमें भी उतना ही मिला जितना उसको मिलना था, तो बी को नहीं लेके आएंगे, बी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चाहे 3 से 1 में बांटते, चाहे 1-1-1 में बांट दिया तो भी बी को तो उतना ही मिला जितना मिलना चाहिए था, तो बी को कोई नुकसान नहीं हो गया, बी को कोई नुकसान नहीं। तो ये मैंने किया। 15,000 सर ए को 15,000 से डेबिट करेंगे। ए का क्रेडिट कितने से हो रहा है? एक क्रेडिट एक डेबिट हो रहा है 30,000 से, क्रेडिट कितने से हो रहा है? 45,000। तो ए को क्रेडिट ज्यादा कर रहे हैं कि डेबिट ज्यादा से कर रहे हैं? ए को क्रेडिट कर रहे हैं 45 से और ए को डेबिट कर रहे हैं 30 से, तो उसको ए को क्रेडिट ज्यादा से कर रहे हैं कि डेबिट ज्यादा से कर रहे हैं? क्रेडिट ज्यादा से क्रेडिट करेंगे। एक क्रेडिट
सी को क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं 30,000 से, क्रेडिट कर रहे हैं 15,000 से, तो सी को डेबिट ज्यादा से कर रहे हैं कि क्रेडिट ज्यादा से कर रहे हैं? डेबिट ज्यादा से कर। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है इसको डेबिट करेंगे। यस सर। मैं सर, आपसे मतलब- ये पता है ये क्या हो क्या रहा है, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई ए का खाता है, मैं कह रहा हूँ ए को डेबिट करो 30,000 रुपए से और क्रेडिट करो 45,000 से। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ए को डेबिट करो 30,000 से और ए को 45,000 से क्रेडिट करो। ये करने की बजाय अगर मैं ए को सिर्फ 15,000 से क्रेडिट कर दूं तो ये बताओ मेरे को प्रियंका, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? इस एंट्री में अकाउंट्स की भाषा में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन दोनों में कोई फर्क है कि दोनों का मतलब एक ही है? एक ही मतलब। दोनों का मतलब एक है कि दोनों में कोई फर्क है? कोई मुझे बताए। इसका इन दोनों का मतलब एक ही है कि इन दोनों का मतलब अलग अलग है? कोई सर मुझे फिर इनका एक योग ही है करेंगे सर, तो एक ही अरे सर, योग की बात छोड़ो, पहले सर, मुझे एक बताओ, ही फिर मैं है। बाद में बताऊंगा। पहले पूछिए योग की बात बताओ। एक ही है सर। विक्रम पटेल इन दोनों का मतलब एक है कि अलग अलग है? विक्रम पटेल, तुमको जवाब नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको हो कहाँ ये कुछ अब मुझे वीडियो ऑन कराने पड़ेंगे कुछ बच्चों के, पता नहीं क्लास में रहते भी हैं कि नहीं रहते। मैं विक्रम पटेल से पूछ रहा हूँ। और ये दूसरा बच्चा कौन है? नीचे सबसे नीचे विशाल का जवाब अभी आया था, विजयपाल का भी आ रहा। वैभव तुम बताओ ये क्या दोनों का मतलब एक है कि अलग अलग है? सर एक ही। कैसे एक ही है? जरा आओ ऑन करो, वीडियो ऑन करो, सामने आओ, मेरे से बात करो। हाँ, कैसे एक है? मतलब क्या मतलब एक कैसे? सर पर उनका टोटल अलग होगा तो वो समझ में नहीं आ रहा। तो टोटल अलग अलग होगा ना, यस। तो फिर दोनों का मतलब एक है कि अलग अलग है? कैसे? सर पता नहीं है, आप अब बताइए। ये बताओ कि ये ए जो है ये क्या है? इस खाते को देख के ए क्या लग रहा है? ए को पैसा देना है कि ए से पैसा लेना है? एक को ए देना से है। बता। हाँ पूछो, वैभव से पूछ रहा हूँ। हाँ सर ए को पैसा देना है कि ए से पैसा लेना है? सर लेना है उससे। पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अकाउंट्स के अंदर ये 2-3 चीजें आप समझ के चलिए बहुत अच्छे से। मैं किसी का भी व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट बनाता हूं, किसी का भी पर्सनल अकाउंट बनाता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैंने इसके अंदर यहाँ पे 30,000 की एंट्री की, यहाँ पे 15,000 की कोई एंट्री की, यहाँ पर मैंने 25,000 की एंट्री की, यहाँ पे मैंने 10,000 की एंट्री की। सी के खाते के अंदर चलो मैंने इधर भी 10 की एंट्री कर दी और इधर भी 6 और 4 की 2 बार एंट्री कर दी। इसका मतलब यहाँ पे सी का दोनों साइड का टोटल बराबर है। इक्वल है। इसका मतलब ना मुझे सी से कुछ पैसा लेना है ना सी को कोई पैसा देना। ये बात पक्की। अगर किसी भी खाते का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा होता है, इसका मतलब वो हमारा देनदार है, वो हमारा डेटर है, डेटर है। उससे अंदाजा। हमें पैसा लेना है। मैं आपको एक अकाउंट सिंपल देता हूँ, ये देखिए बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको 11th के अंदर भी आपने डिस्कस किया, इसको समझ के चलिए आप अच्छे से। मैं यहाँ पे कोई डी का अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि डी कौन है, डी से मैं गुड्स खरीदता हूँ या डी को गुड्स बेचता हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया आपको। मैं आपको उसके अकाउंट दे देता हूँ, उस अकाउंट के अंदर अमाउंट छोड़ दी क्या क्या करके मैंने उसके डेबिट साइड में एक 15,000 का अमाउंट है, एक 10,000 का अमाउंट है और एक 7,000 का अमाउंट है, और क्रेडिट साइड में 12,000 का अमाउंट है और 6,000 का अमाउंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका सबसे पहले इस अकाउंट का बैलेंस निकालोगे, बैलेंस 14,000। शेष निकालोगे आप, सबसे पहले शेष निकालोगे इस अकाउंट का, वो आपका काम है सबसे पहले करने का। शेष निकालेंगे इस अकाउंट का, शेष निकालिए इस अकाउंट का, बैलेंस निकालिए। कौन सा बैलेंस? 14,000 आएगा। क्रेडिट
डेबिट बैलेंस 32 और 18। इस अकाउंट का बैलेंस कितना है? इस अकाउंट का करेंगे 14,000। एक सेकंड, इस डेबिट बैलेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 14,000। अब दूसरी चीज, आपको बैलेंस निकालने के बाद आपको ये डिसाइड करनी है कि बैलेंस कौन सा है। ये बैलेंस डेबिट बैलेंस, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको निकालना आना चाहिए। डेबिट बैलेंस। बैलेंस है। ये सबको क्लियर है कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? किसी को पूछना है क्रेडिट बैलेंस, वो भी क्लियर कर लो अभी। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट सर, साइड डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। डेबिट साइड का बैलेंस टोटल जाता है इसलिए डेबिट है। ये डेबिट बैलेंस है। भले ही मैं बैलेंस यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखूंगा 14,000 रुपए भले ही, लेकिन इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहलाएगा। मोहन, ये बात समझ में आई तुमको? सर, बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। वो बराबर करने के लिए, दिखाने के लिए क्रेडिट साइड लिखूंगा, लेकिन इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? महेश्वर शुक्ला, तुमको भी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब मैं दूसरा अकाउंट दे रहा हूँ, जरा तुम बताओगे महेश्वर शुक्ला, इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है और ये अकाउंट किसका है? डेट। अच्छा, दूसरी चीज, मैं इस बात को खत्म कर देता हूँ। किसी भी अकाउंट का, किसी भी व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट का, किसी के नाम का अगर कोई अकाउंट है और उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, जस्ट तो ये किसी भी अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब उससे हमें पैसा लेना है, और वो डेबिट से मतलब वो हमारा डेटर है, वो हमारा देनदार है। ये आप बहुत बेसिक चीज है, समझ में आनी चाहिए आप सबको। ये गलतियां कैसे हो रही हैं हमारी क्लास के अंदर? ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारा देनदार, आप समझिए इस चीज को। मैं फिर से एक दूसरा अकाउंट दे रहा हूँ, कोई ई का अकाउंट है। अब आपको ई, मैंने कर दिया ई का अकाउंट, मैंने एक सेकंड, मैं EVABCD का नाम ही डाल देता हूँ ना। ये कोई मैंने एक अकाउंट खोल दिया ना, इसका नाम है सीमा का अकाउंट है। आपसे मैंने पूछा है कि ये अकाउंट आपके सामने दिया गया है, इस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 30,000 की एक एंट्री है, एक 12,000 की एक एंट्री है, और इधर एक 18,000 की एंट्री है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि ये हमारा फर्म का डेटर है, देनदार है कि? अब सीमा कोई पेड़ का नाम तो है नहीं, जमीन का नाम तो है नहीं, बिल्डिंग का नाम तो है नहीं, बैंक का नाम तो है नहीं, कोई व्यक्ति है ना। तो ये कोई अगर व्यक्ति है तो या तो ये डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये कोई खर्चे का नाम थोड़ी है, कोई एक्सपेंस है। सीमा कोई एक्सपेंस भी नहीं हो सकती, सीमा कोई रेवेन्यू भी नहीं हो सकती। तो सीमा या तो डेटर होगी, देनदार होगी, या लेनदार होगी। अब देनदार होगी। अगर सीमा लेनदार या देनदार है तो मैं आपसे कहता हूँ ये खाता है उसका। आप मुझे बताइए कि लेनदार है कि देनदार है। तो आप देनदार। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये करोगे कि आप इस अकाउंट का बैलेंस निकालोगे। इस अकाउंट का बैलेंस जो है 42,000 इधर का आ रहा है, इधर का टोटल 42,000 करने के लिए मुझे इधर 24,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। तो ये 24,000 इसका शेष आया, बैलेंस आया। जब 24,000 इसका शेष आया, बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस। अब आप फिर ये डिसाइड करोगे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। आपने देखा डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस। तो अगर सीमा के खाते का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो सीमा तो वह देनदार है। डेटर ही हो सकता है, क्रेडिटर हो ही नहीं सकता, क्रेडिटर हो ही नहीं सकता। सीमा का डेबिट बैलेंस आ रहा है, सीमा डेटर ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी का अकाउंट बनाया, ठीक है, मैंने सीमा के अकाउंट दिया, सीमा को हमने कुछ माल बेचे। अब देखिए कैसे चीजें ठीक होती हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप। सीमा को मैंने कुछ सामान बेचा, जैसे मैंने कुछ सामान बेचा यहाँ पे 10,000 रुपए का। फिर एक और सामान, मैं यहाँ पे सेल्स जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ कंफ्यूज करने का आपको। आप छोड़ दो सेल्स को, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आप तो बैलेंस देखो, बैलेंस से ही मालूम पड़ जाएगा। वो बैलेंस से मालूम करना जरूरी। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तलपट, उसके अंदर डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में। जिसका डेबिट बैलेंस होता है डेबिट में लिखते हैं, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट में लिखते हैं। तलपट के अंदर अगर मैंने कोई तलपट तो सब समझते हैं ना, ट्रायल बैलेंस समझते हैं कि नहीं समझते, बताइए।
ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा का नाम, और यहाँ पे मैंने लिखा है रीमा का नाम, यहाँ पे मैंने लिखा है अजय का नाम, और यहाँ पे मैंने डेबिट साइड में, और यहाँ लिखा है मैंने विजय का नाम। सपोज सीमा से डेबिट साइड में 12,000 है, अजय से 15,000, रीमा का नाम मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 10,000 रुपए का, और यहाँ पे मैंने कोई विजय का नाम लिख दिया 20,000 रुपए से। इसका मतलब सीधा है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा है कि सीमा और अजय का डेबिट बैलेंस अगर है, डेबिट साइड में तभी लिखेंगे ना जब डेबिट बैलेंस होगा, यस सर। तो डेबिट बैलेंस है इसका, तो डेबिट बैलेंस है मतलब ये हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर इससे हमें पैसा देनदार देना है। है, और ये ये देंगे क्रेडिट साइड में रीमा लिखा और हुआ है, विजय को। इनका क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये हमारे क्रेडिटर हैं, इनको पैसा देना है, यस सर। जो क्रेडिट में है उसको देना है, जो डेबिट में है उससे लेना है। अब मैं आपको बता रहा था, मैं सीमा का अकाउंट है, मैंने उसको 10,000 का सामान बेचा, फिर मैंने उसको 12,000 का सामान बेचा, सीमा ने मुझे 22,000 रुपए दे दिए, ना मुझे अब सीमा से कोई पैसा लेना है ना उसको कोई पैसा देना है, सीमा के अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। 22,000 का सामान बेचा था 22, लेकिन बाद में सीमा ने देखा कि उसमें से 4,000 का माल खराब था, तो सीमा ने मुझे 4,000 का माल वापस कर दिया। देखिए पहले आप सुनिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए ध्यान से। यहाँ पे सीमा डेटर है, डेबिट साइड ज्यादा है ना सीमा से मुझे 22,000। यस सर डेटर। जब सीमा मुझे 22,000 रुपए दे देती है तो सीमा डेटर भी नहीं है, खत्म, 0। सीमा से अब मुझे कुछ नहीं लेना। लेकिन सीमा ने कहा कि पैसे देने के बाद सीमा को दिखा कि मेरे सामान में कुछ गड़बड़, उसने मुझे वो सामान वापस किया 4,000 रुपए। अब सीमा मेरी क्रेडिटर बन गई। अब सीमा को मुझसे 4,000 रुपए लेने, क्योंकि सीमा ने मुझसे 22,000 के सामान खरीदा था, उसने पूरा पैसा दे दिया। अब उसके बाद वो सामान वापस जो कर रही है उसके बदले में मुझे उसको पैसा वापस करना पड़ेगा ना, तो सीमा तो मेरी क्रेडिटर बन गई। तो पहले एक डेटर था, डेटर बनने के बाद वो ना डेटर रहा ना क्रेडिटर रहा, उसके बाद वो क्रेडिटर बन गया। तो ऐसा संभव है किसी व्यक्तिगत खाते के अंदर वो डेटर से क्रेडिटर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, ये छोड़ दीजिए अकाउंट की बात, एक कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूँ। आपका कोई कस्टमर है, आपसे उसने 10,000 का सामान लिया, 10,000 का पेमेंट कर दिया, फिर वो वापस करने आता है सामान के साथ, ये तो सामान खराब है, तो आपको देने पड़ेंगे ना उसको पैसे। जी सर। यस सर देने तो वो पड़ेंगे। आपका क्रेडिटर बन जाएगा, फिर वो क्रेडिटर बन जाएगा, वो क्रेडिटर बन जाएगा। तो जो भी अकाउंट आप देखते हैं, अगर उसका डेबिट साइड ज्यादा है तो वो डेटर है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिटर है। ये आपको इस हिसाब से अपने अकाउंटिंग को समझना है। तो मैं आपसे अभी सीधी सी बात में, ये पॉइंट कहां से आया? ये पॉइंट आया इधर से। इस अकाउंट के अंदर दोनों का एक ही मतलब है। दोनों का एक ही मतलब कैसे है? इन दोनों अकाउंट के अंदर 15,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यस सर। अकाउंट्स के अंदर ऐसा होता है कि मैंने कोई अकाउंट बनाया, ये ए, इधर लिखा 30,000, इधर लिखा 45,000। एक दूसरा अकाउंट बनाया बी, इधर लिखा 10, 10, 10, इधर लिखा 15, 15, 15। एक तीसरा अकाउंट बनाया सी, इधर लिखा 5,000 और 25,000। ठीक है, इधर लिखा मैंने 30,000 और 15। अकाउंट्स की भाषा में इन तीनों अकाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। सर वही है। इसके अंदर भी 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है, इसके अंदर भी 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है, इसके अंदर भी 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है। तीनों अकाउंट एक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको इस बात से, हमको तो बैलेंस देखना होता है। ठीक है नवदीप, ठीक है, बैलेंस देखना होता है। बैलेंस तीनों का 15,000 आ रहा है, और इवन इस अकाउंट में भी कोई फर्क नहीं है। आप क्या बात करो, इस अकाउंट में, इस अकाउंट में भी कोई फर्क नहीं। कोई अकाउंट बनाता हूं, उसके अंदर यहाँ 75,000 लिखा हुआ, इधर 60,000 लिखा हुआ। एक अकाउंट में इधर 1,15,000 रुपए लिखा हुआ, इधर 10,000, 1,00,000 रुपए लिखा हुआ। एक अकाउंट के अंदर 20,25,000 लिखा हुआ, इधर 20,10,000 लिखा हुआ। इन तीनों में भी फर्क नहीं है। इन तीनों अकाउंट के अंदर 15,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन तीनों अकाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इन तीनों अकाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है।
तीनों अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 15-15 हजार का, कोई डिफरेंस नहीं। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर मैं किसी पार्टनर का कोई खाता बना रहा हूं, मैं इधर 45,000 लिख रहा हूँ, इधर 30,000 लिख रहा हूँ, या इधर 15,000 लिख रहा हूँ, तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन दोनों केसेस में, इन दोनों खातों में कोई फर्क नहीं। दोनों केस के अंदर 15,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो दोनों एक ही बात है। सेम वो चीज यहाँ पे भी, यहाँ पर भी वही बात। मैंने अगर किसी को 30,000 रुपए का प्रॉफिट गलत बांट दिया 30,000 रुपए, तो मैं क्या करता हूं, 30,000 का प्रॉफिट उनसे वापस ले लेता हूं। मतलब जो दिया वो वापस। और अब मैं क्या करता हूं, उनको 30,000 रुपए जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। कैसे बांट देता हूं, जैसे बांटना चाहिए मुझे। कैसे बांटना चाहिए उनको मुझे बांटना चाहिए 3:1 के अनुपात में, 3:2:1। तो 3:2:1 के अनुपात में दोबारा दे देता हूँ 45,000, 30,000 और 15,000। तो जो दिया था वो वापस ले लिया और फिर से जो देना था वो दे दिया। तो अल्टीमेटली ए को 45,000 ही मिले ना, ज्यादा थोड़ी मिल गए। और बी को 30,000 ही मिले, ज्यादा थोड़ी मिल गए ना, कम मिले। सी को भी 15,000 ही मिले, ज्यादा थोड़ी मिले, जो दिए थे वापस ले लिए। और मान लो मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं, ये मैं वापस नहीं लेता। ये देखिए वर्किंग नोट में तो हम वापस लेके दिखाएंगे, लेकिन असल में हम क्या करेंगे, असल में हम ये करेंगे कि ए को 15,000 दे देंगे और सी से 15,000 रुपए ले लेंगे। तो सी को 30,000 दिए थे और 15,000 से सी को डेबिट कर दिया, तो सी के पास बचे कितने, 15 ही बचे ना। सी को दिए थे 30 और फिर उसको डेबिट करते 15,000 उससे ले लिए, तो बचे 15 ही ना सी के पास। और ए को दिए थे 30, 15 और दे दिए, तो ए को 45 मिल गए। बस ठीक हो गई गलती। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट के अंदर हम दिखाते हैं कि हमने जो वापस लेना है वो डेबिट किया, जो उनको देना है वो क्रेडिट किया। अगर डेबिट का टोटल कम है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसको क्रेडिट कर देंगे। जो डेबिट ज्यादा कर रहे हैं, क्रेडिट कम कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सी अकाउंट डेबिट टू ए 15,000, सी अकाउंट डेबिट टू ए 15,000 रुपए। इस हिसाब से हमारी एंट्री है। तो खैर अभी के लिए तो इतना है। मैं इसमें से कुछ अब आपको जो 12th की मेरी शीट थी वो मैंने आपको उसका सोल्यूशन भेज दिया है। आप उस सोल्यूशन को अपना चेक करें और बाकी कोई चीज दिक्कत होगी तो हम उस चीज को आगे पूछ लेंगे, मतलब आगे करेंगे। तो ये टॉपिक अब हमें करना है। मैं इसकी शीट बना के भेजता हूँ, नहीं होगा तो लेट मी सी। अब आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। और दूसरा मेरा सजेशन ये होगा कि तब तक भले अगर मैंने शीट नहीं दे पाऊँ तो आप लोगों के पास जो बुक्स हैं, या वो उस दिन उसने PDF शेयर की थी, दीप ने किसने शेयर की है, तो आप उससे कम से कम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें किताब से। और दूसरा नहीं है तो फिर आप उससे पढ़ लें। अगर है किताब तो ठीक है, बस इसमें जनरल एंट्री करनी है, लेकिन एक वर्किंग नोट के साथ। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? सर अकाउंट्स में सर एंट्री में ही थोड़ी दिक्कत होती है सर, और तो सब ठीक रहता है। अकाउंट्स में मैडम एंट्री के अलावा कुछ है ही नहीं। यस सर। आपने पता है मुझसे क्या कहा, सर पूरी रामायण समझ में आ गई, लेकिन मैं अंत तक ये नहीं समझ पा रही थी कि राम और सीता थे कौन। पूरी रामायण समझ में आ गई, बस राम सीता नहीं समझ में आया। सर ये राम कहाँ से आ गया और सीता कहाँ से आ गई, ये पूरी कहानी मतलब समझ में नहीं आई। तो मैडम ये एंट्री के अलावा अकाउंट में कुछ भी नहीं है मैडम। यस सर। तो इसलिए एंट्री तो समझनी पड़ेगी अपने, ठीक है। समझ ली थी, फिर बाद में फिर कंफ्यूज होने लगती सर, वो अब भी तो आ जाता है समझ में। सर यही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, जहां तक दवाई दे के आपको ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। यस सर। ठीक है।